कंट्रीज अभी तक काफी जगहों पे फिरा हूँ, सबसे बेस्ट ये लगा। अरे इससे पहले कुछ यूरोप था, लेकिन यूरोप में लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू था। जर्मनी में जाओ, फ्रांस, जिधर जाओ वो अपनी जबान है, इंग्लिश बोलते नहीं, आती भी है तो नहीं बोलते। यहाँ भी है, सुबह जहाँ नहीं बोलते। अच्छा, क्यूबेक में। हाँ हाँ, बस उधर ये है कि यूरोप में सिर्फ एक ही चीज फायदे की थी कि मैं फैमिली के साथ था, तो बेटी को डिज्नीलैंड ले गया, बस मुझे वो डिज्नीलैंड ही बचा पूरे टूर, बाकी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे कनाडा में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश बोलने की जरूरत भी नहीं है। वो भी आसानी कर दी है। अगर किसी ने हाई एजुकेशन लेनी हो ना पंजाबी में तो कनाडा बेस है। जो ब्रैम्पटन में यूनिवर्सिटीज है पंजाबी तालीम के लिए, आला तालीम के लिए, वो जैसे लामा इकबाल के बारे में, कायद आज़म के बारे में आला तालीम देने के लिए वो बुलाया चले, तो यहाँ पे पंजाबी की आला तालीम देने के लिए कनाडा भेज दिया। हम यहाँ 20 साल से हमने कभी इंग्लिश नहीं बोली। ऐसा जहाँ पे ना यूरोप में या कहीं भी और कभी वो वाइब्स नहीं आई, अपनी वाइब्स नहीं, तो अपने मुल्क यहाँ पे तो बहुत थी। मतलब हमारे वैसे इतने इधर ओंटारियो में कितने अपना देसी की पॉपुलेशन होगी? ओंटारियो में 5 लाख कहा जाता है। सर इमरान भाई को थोड़ा सा आइडिया चाहिए। नहीं, देसी में तो चले जी, दूसरी कॉम में भी आ पाकिस्तान की हमारी वैसे क्या? 5 लाख तो होंगे ओंटारियो सिर्फ में। ओंटारियो में, पाकिस्तान देखिए एम्बेसी के जो आदादोशुमार हैं वो 3 लाख सम है पूरे कनाडा के अंदर। ये वो लोग हैं जो एम्बेसी के पास सम हाउ रजिस्टर्ड है। ये तो ये एम्बेसी के 5-6 लाख हैं वैसे। देखें, जो ये तो वो इमिग्रेंट्स है ना जो आके उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, जिन आगे जो उनके बच्चे हैं वो तो नहीं रजिस्टर्ड है। तो आप 3 के बजाय 5 लाख पकड़ ले, 5 6 लाख मुस्लिम 6 से डिवाइड करते तो 80,000 फैमिली है तकरीबन। सर आप हैरान होंगे, मेरा एक दोस्त यूकॉन से आया है। अब यूकॉन नाम है, आज तक कभी जाना ना कभी सुना। सर वो 2 साल उधर रहा है और कैन यू इमेजिन हमारे पाकिस्तानी 1000 फैमिलीज यूकॉन में रह रही हैं। व्हाइट हॉर्स में, कुछ डियर बॉन्ड में 1000 फैमिली। और यूकॉन वो है हाफिज साहब कि जिधर तो शायद सर्वाइवल ही आपका -40 -50 नॉर्मल। ये -40 तो यहाँ पे भी टोरंटो में भी होता था। काफी पुरानी बात है। नहीं, लेकिन आप सर नहीं पैक किया हुआ है फर्स्ट क्लास। नहीं किया हुआ, लेकिन जो मेरे ख्याल में तस्वीरों के लिए कुछ नहीं होता, जब वैसे क्या फील हो रहा है? नहीं मुझे नहीं इतना नहीं, आज तो माइल्ड है वैसे भी। RIS में जब थे ना तो हाँ वो बहुत -27 माइनस फील्स लाइक -27 की गया। अच्छा, अगर सब का तारुफ हो जाए एक दफा तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। अपना और पाकिस्तान में कहाँ से? नहीं वो आप सलमान बंदा खुद कराए सर, मेरे थे आजकल जिम्मेदारी ना। आप बताइए क्या करते हो? जी बिल्कुल सही है जी। अपना अपना जी नहीं अपना आप करवाएं यार, अपना अपना आराम से बड़े कनेक्शन से आया कनाडा में, बड़े साइन कर रहा हूं। हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक मैं समझ गया था जी जी कि जी। बोलने की साइंस समझ रहा और असीम सऊदी अरेबिया से आगे स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। मेरा नाम असदुल्लाह है और मैं कराची से हूं। मेरा और मैं पिछले साल ही कनाडा आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की आला तालीम के लिए। माशाल्लाह। पंजाबी में तो नहीं, पंजाबी की पंजाबी आप भी वैसे तो आपका तारुफ मैं भी करा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, हमारा तारुफ इतना ही काफी है कि हम रिजवान पाशा भाई के दोस्त हैं। जब घर पे कोई फंक्शन करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो हमें हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि हमारे कॉमन दोस्त हमेशा ये कहते हैं दुआओं में और दावत में यार। मैंने कहा वैसा आप सबके तारुफ कराने हैं। वैसे आप ही करा दें मेरा गाना सर, ज्यादा बेहतर ये। ये तो माशाल्लाह जनाब, मेरे बाद जो है वर्षद भट्टी साहब तशरीफ फरमाए वो आपसे खड़े हुए मुझे याद है खड़े हुए स्टेज नीचे बढ़ना है ऐसे वो वकास ने एक ऐसी याद करा दी, पोजीशन पकड़ ली। यार कैमरा किसके पास है? ये चल रहा है, मेरे को खींच लेना है। चल रहा है। लाइट भी चेक कर ले, लाइट ठीक है। हाँ लाइट चेक करें। सेट 2 सुबह। अच्छा, अरशद भट्टी साहब माशाल्लाह पहले भी ताल्लुक नहीं की, 2 मरतबा मुझसे पूछ चुके हैं कि हाफिज अहमद साहब मौजूद हैं, चले गए। अच्छा, मैंने अगर किसी को आपका नंबर दिया है तो सिर्फ इनको। सर
आपने कहा ना 2 दफा मैंने कहा शायद आप कह लेंगे 2 दफा डिपोर्ट हो चुके हैं फिर आ जाए। इस सुबह आपको कॉल आई थी तो उसकी मैं उसमें कह रहा हूँ कि एक शख्स अच्छा भूल के मैं सिर्फ भेजा नहीं आपने। नहीं व्हाट्सएप पे चेक कीजिए। रास्ते में हो गया सर माइंड ना कीजिएगा। नहीं ये तो अरशद भाई माशाल्लाह पिछली 2 दिहाइयों से रेडियो पाकिस्तान टोरंटो माशाल्लाह और रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक रहा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग्स इनकी होती रही। तो इनका जो आवाज़ का सफ़र है, आवाज़ के ज़रिए दिल में उतर जाने का, वो इनका काम है, वो इनकी पहचान है। इसी के साथ साथ टोरंटो 360 टीवी जिसके प्रोग्राम पे आप शरीक नहीं हो सके थे, आपने जाना था परसों, कहाँ जाना 3 दिन पहले आपका था, मैंने आपसे पूछा था ना आ रही इस पे, आपने जाना था डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करने के लिए तारुल कादरी साहब के पास। जी 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 उसी दिन शहरों में इसलिए वहाँ भी नहीं आ सका था। नहीं आ सका माशाल्लाह। तो अरशद भाई टोरंटो 360 टीवी को रन करते हैं। और पाकिस्तान किस जगह से? मुल्तान पंजाबी बिल्कुल ठीक है वालते बस ये समझ है मेरा चोलिस्तान है ना भावलपुर। हम तो सी नंबर डायरेक्ट ही दे दें। जी 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 वो अलग था। तो अपने दारू के बाद चेक करता हूँ। नहीं माशाल्लाह। तो वो अरशद भाई की पहचान जो है वो कम्युनिटी में इस हवाले से है, लेकिन ज़ाहिर है पेशे के एतबार से है तो ब्रॉडकास्टर मेनली तो उनका यही काम है, लेकिन साथ साथ रियल एस्टेट पे भी काम कर रहे हैं और टीवी पे भी जो है वो जिस तरह बदर भाई कनाडा वन टीवी, इसी तरह से टोरंटो 360 टीवी, ये 2 ऐसे चैनल्स हैं कि जिन पे लोग जनरली एतबार भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं और भी चैनल्स जो है वो आगे अपने अपना आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बना रहे हैं। लेकिन पाइनियर्स में से अगर बात की जाए तो इन टीवी चैनल्स का नाम आता है माशाल्लाह शेयर करेंगे। तो बल्कि अभी थोड़ी देर बाद ये चले जाएंगे। इनका जो है वो लाइव शो होता है 7:30 से 10 बजे तक। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है जनाब अरशद भट्टी साहब की पहचान और माशाल्लाह क्योंकि अपना तारुफ इंसान खुद नहीं करवा सकता, दूसरा बहुत अच्छा करवा और बदर साहब और अवैध साहब तो दोनों बहुत ही अच्छा है इस हवाले से माशाल्लाह। और जब अरशद भट्टी साहब के घर से पाए बन के आते तो हम मेक श्योर करते वो दावत हमारी मिस ना हो। अच्छा ठीक है जरूर करते हैं। उनके साथ बैठे जनाब खूबसूरत मूछों वाले, अभी उन्होंने नया स्टाइल अपनाया है, ऐसा लग प्यारा रहा है, क्या बात है। ताबिश तौफीक जो है वो पेशे के एतबार से तो रियल्टर है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो उन्होंने बिजनेस में भी अपना नाम बनाया बाबू पान के नाम से। नेटवर्क ऑफ शॉप्स इन्होंने माशाल्लाह फैला दी ब्रैम्पटन के अंदर। तो ये इनका एक अलग पहचान है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको कोई रियल्टर के तौर पे जानता है, कोई बाबू पान के तौर पे जानता है, लेकिन इनकी जो एक ओवर आर्चिंग बड़ी पहचान है वो पीटीआई के लीडर की तरफ से कि जिस तरह से इन्होंने अब मैं जब इमरान खान से मुझे मिलने का मौका मिला, खान साहब से, वो ताबिश भाई के साथ ही था। 22 मई को हम पाकिस्तान गए, खान साहब से जमान पार्क में आधा घंटा 1-on-1 मुलाकात का शर्फ भी हासिल अगले दिन वो कहानी पहले सुना देते ये तो सुना। अच्छा हुआ क्या कि हम दोनों गए, पहले हमारी मुलाकात थी अलीमा खान साहिबा से। वो उनके ऑफिस बैठे कोई 6 घंटे, लिटरली 6 घंटे हम उनके साथ पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा कि जी मेरा असिस्टेंट आपको जमान पार्क मिल जाएगा। अच्छा हम इतने पक चुके थे, हमने कहा कि नहीं गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, ड्राइवर भी रेडी है, अपने असिस्टेंट को हमारे साथ बिठा दे, हम जा रहे हैं। अच्छा ये गलती हो गई। अच्छा असिस्टेंट बैठ गया साथ, हम जमान पार्क चले गए, मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया। जब निकला बाहर तो मुझे मामू की कॉल आई। मामू ने कहा भाई ये जमान पार्क कौन गया था? मैंने क्योंकि हमने तो किसी को बताया नहीं था। मैंने कहा मैं गया था। कह रहे यार बेटा बता। मैंने क्या हुआ? कह रहे जिनसे हमने गाड़ी ली थी किसी कर्नल साहब से, तो उनको कॉल आई, तो वहाँ भी शायद रजिस्ट्रेशन नहीं हुई क्या था, तो वो कर्नल साहब उनको फोन करके पूछ रहे भाई गाड़ी जमान पार्क की कर रही है। तो सब ये हुआ, लेकिन बहरहाल शुक्र है खैर से हम, लेकिन अगले दिन इमरान खान पकड़े गए। तो ताबिश भाई का इमरान खान पकड़ गए और उन्होंने पूछा वहां से इन लोगों को वापस आने ताबिश भाई की जो दीवानगी का जुलम है ना वही है। ताबिश भाई की दीवानगी ने ताबिश भाई को 2 साल में पीटीआई की एंट्री से लेके खान के कमरे तक पहुंचा दिया। ये सफर मैंने खुद देखा है, ये मैंने A to Z देखा है। आप किस शहर से ताबिश भाई? कराची से। तो इनकी ख्वाहिश थी कराची से इलेक्शन लड़ने की, जो पिछला हुआ
उस पर इनको टिकट मिला भी, फिर कुछ और मसाइल हुए, विड्रॉ हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उस पूरे असना में इन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो है वो गिव अप कर दी। अच्छा, ये इतना बड़ा अमल, और ये अभी जो है वो विजिट वीजे के ऊपर कनाडा में है। तो ये डेडिकेशन थी इनकी, ये कमिटमेंट थी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, बातें भी बनाई, तो सब कुछ हुआ, लेकिन ये चलते 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 चले गए। आज जो ओवरसीज कमेटी है पीटीआई की, उसके ये रुकन भी हैं कनाडा के। तो ये है जनाब खान साहब से जो मुलाकात में तस्वीर है, मेरे ख्याल से जहाँ कासिम अली शाह बैठे थे वहीं पे ये बैठे हैं। कासिम अली शाह साहब बिल्कुल उसी जगह पे बैठे हुए थे, मगर वो थोड़ा अनरेस्ट थे, मैं पीसफुली बैठा हुआ था। ये पीटीआई बोल रहा है। तो हमने साथ सफर भी किया, बड़े यादगार लम्हात हमारे। तो ताबिश भाई की ये पहचान है शहर के अंदर माशाल्लाह। ताबिश भाई कुछ प्लस माइनस? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाना ना ठंडा हो जाए, मुझे जल्दी गुजर जाए। मैं एक दिन फिर पाशा साहब को पूरा तारुफ सुन ले। मैंने कहा माशाल्लाह, अब वहाँ तो शुरू कर दो, उन्होंने जाना है। माशाल्लाह, यहाँ से शुरू रैंडम चलते एक इधर एक इधर। नहीं, उन्होंने जाना इनके साथ ही है। मुर्तजा जोया साहब, ये भी कम्युनिटी की जो है वो अहम शख्सियत में शुमार। जोया साहब आपसे कौन से इलाके? हाँ, ये खाने वालों की इसी पट्टी में जोया होता है ना। बिल्कुल दाखिला मिल गया। तो इनका जो है वो कंस्ट्रक्शन ट्रेड से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह। तो घरों की कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, लैंडस्केपिंग, उस सारी चीजों के मुर्तजा भाई जो है वो किंग है माशाल्लाह। डॉलर छाप रहे हैं माशाल्लाह। जिसकी तस्वीर चाहते लगा देते अक्सर इनके डॉलर के ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर और साथ ही साथ जो है वो कम्युनिटी के अंदर भी जो है वो एक्टिव रहते हैं। अभी मेरा ख्याल है आप लोगों ने वो फंडरेजर भी किया बजा के हवाले से, तो अपना कोशिश करते हैं कि जो भी मौसर किरदार है वो अदा करते रहें। तो ये जनाब पहचान मुर्तजा जोया साहब की। सर कुछ 19-20 इनफ हो गया। इनके साथ बैठे जनाब इमरान मियाँ साहब। इमरान मियाँ साहब का जो प्रोफेशन है वो तो आईटी, सेल्स, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इस टाइप का इनका प्रोफेशन रहा। ये भी बड़े मेरे ख्याल 90s से, अर्ली 90s से, 80 से ये मेरे ख्याल आप किस ग्रेड में आए थे? 8-9 में? ग्रेड 10 में कनाडा आए थे। लाहौर के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो कम्युनिटी में पहचान है वो सियासतदान की है, पॉलिटिशियन की है। इन्होंने जो लिबरल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी को पिछली 2 दिहाइयों से एक्टिव किया हुआ है कि मुसलमानों को शामिल होना पड़ेगा, सियासत में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मुतअद्दिद नॉमिनेशंस भी लड़ी, इलेक्शंस भी लड़े, और पिछले दिनों इमरान साहब ने जो है वो अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे ख्याल में मजीद लड़ने से फिलहाल ऐसे ही पॉज लिया है फॉर टाइम भी। हाँ ठीक है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, आई एम स्टिल इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। ये इनकी जो है वो मेन पहचान कम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन प्रोविंशियल। तो जो इकरा खाली साहिबा के दफ्तर आप गए थे, तो ये उस इलाके से हमेशा जो है वो एक्टिव है सूबाई सतह पे भी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंट्रोडक्शन का हिस्सा है ना, वो मैं पाशा भाई का मैं नेबर। ये कब से ये बात करके क्या बात है? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ, 4-6 घर छोड़ नेक्स्ट डोर ये 4 से छोड़ के। 4 से छोड़ के। अच्छा, थोड़ा खास नेक्स्ट तो वो है चौधरी आजम साहब है, सोनी नेक्स्ट तो वो है? नहीं, 2 घर छोड़ गए। अच्छा गोरे भाग गए सर। और एक मैं यहाँ पे मेरी पॉडकास्ट की 50 एपिसोड मैंने अपनी रिकॉर्ड करवा दी है पिछले 2 साल में। ये मुझे नहीं पता था। गुड हो गया जनाब। उसके साथ तौसीफ सईद साहब बैठे, माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट हैं। तौसीफ भाई पाकिस्तान से भी यहाँ पे, तौसीफ भाई भी अखबार अभी भी नवाए वक्त के लिए लिखता हूँ, नवाए वक्त के लिए, और उर्दू पोस्ट अखबार भी है। उर्दू पोस्ट अखबार भी चला रहे हैं। और उस दिन मैंने सुना जब आप इकरार भाई से टेस्टिमोनियल ले रहे थे, कोई यूट्यूब भी दे रहे हैं, रूप टीवी के नाम से। किस नाम से? रूप टीवी। रूप टीवी के नाम से। और रियल एस्टेट जो प्रोफेशन से मुंसलिक है एज ए रियल्टर। तौसीफ सईद साहब धीमी मिजाज की जो है वो खामोश तबा शख्सियत है माशाल्लाह। कोई किसी भी सब इकरार करते हैं यूनानिमस। उनके साथ बैठे जनाब अरसलान बेग साहब। शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम
अपने दिल की आवाज को ये सीन डिटेल होगा। तो सर प्रॉब्लम ये है कि शहर में मेरा शुक्रिया इनको अदा कर रहे होते हैं, इनका शुक्रिया मुझे अदा कर रहे होते हैं। अब आप देखिए बताएं, एक नहीं 20 हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने कहा जी कि आप दोनों ही कैसे लगते दिखने में। आज बहुत करना पड़ेगा। अभी आखिरी केस कहाँ हुआ था? वो आखिरी केस जो अरशद भट्टी साहब के जो ऑफिस में हुआ था, जो निकला था, जो टांग छूने को तैयार थे ना इकरार भाई की, वो उन्होंने पहले मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने जो है शुक्रिया अदा कर रहा था। बात शुक्रिया तक रहे तो मुनासिब है। लेकिन उस पर इन्होंने फिर उसे जवाब दिया, उन्होंने कहा यार मुझे दुख तो ये तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मुझे खुशी है तुम वैसे इकबाल को भी नहीं पहचानते। सराग भाई की जो पहचान है वो अंपायर की है, क्रिकेट इनका शौक है, क्रिकेट के दीवाने हैं। और ये जो यहाँ की एसोसिएशन है क्रिकेट कनाडा की, उसके तहत जो है यहाँ पे सर्टिफाइड अंपायर है। कि बड़े बड़े मैचेस होते हैं तो अरसलान भाई आपको उंगली उठाते हुए नजर आएंगे। और अंपायर की उंगली, अंपायर वाली रियल अंपायर की बात कर रहा हूँ, धूप के अंदर माशाल्लाह। हाँ, और जो है वो बाय प्रोफेशन जो है वो जमाने से एज अ रियल्टर, एज अ ब्रोकर, रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। और बीच में अरसलान भाई ने जो है वो माशाल्लाह यहाँ पे एज ए प्रमोटर भी कहा जाएगा, एज ए प्रमोटर भी उन्होंने बहुत सारे शोज भी लेके आए, आर्टिस्ट भी लेके आए। जो आखिरी आर्टिस्ट कभी याद नहीं कौन सा था भाई? मैंने एक बार उसका बॉलीवुड का भी था नीरज श्रीधर, वो आप नहीं आए थे। मैं नहीं आया था, तो मुझे आखिरी जो है वो अली हैदर याद है। अब उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। बिल्कुल सही। दौड़ में अब जो है वो अच्छे खैर के काम करने, लेकिन जो है वो म्यूजिक के जरिए भी लोगों तक पहुंचा जा सकता है खैर का पैगाम लेके, तो उस काम को उसके साथ बैठे जनाब माशाअल्लाह इसहाक भाई, इसहाक चौधरी इसहाक साहब। जो इसहाक भाई की भी जिंदगी आसान हो गई है कि इन्होंने एक ही कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लू कलर। पाकिस्तान वाला कहे ना इंशाल्लाह एमपी। जो इसहाक भाई की जो मेहनत है पिछले 15-20 सालों की, वो हमारी कम्युनिटी को जगाना है कि जो 2 पार्टी सिस्टम है दुनिया का, यहाँ पे भी 2 पार्टी सिस्टम है। इन्होंने लिबरल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे लोगों को जगाया, इसहाक भाई ने कंजर्वेटिव पार्टी के प्लेटफॉर्म पे लोगों को जगाया कि भाई वो हमारे मुखालिफ नहीं है, वो भी कनाडा का भला चाहते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। अगर आज लिबरल चला जाएगा, कल वो आएंगे तो 10 साल 20 साल के हमारी रिप्रेजेंटेशन जीरो हो जाएगी। तो उस झंडे को लेके उन्होंने मुखालिफ सिमत में चले कि जो है वो कि कोई उस तरफ जाने को तैयार नहीं था। तो क्रेडिट गोज़ टू इसहाक भाई एंड मेनी अदर्स इन द कम्युनिटी कि जिन्होंने इस तरह से रेवोल्यूशनरी लोगों को पार्टी ने करीब किया, और आज माशाल्लाह पार्टी ने इन पे एतमाद भी किया, इनको टिकट भी दिया। अब इसहाक भाई के पास जो है वो ये वाला इलाका है, ये नहीं है ना, मिसिसागा सेंटर से पार्टी के नुमाइंदे हैं। जैसे ही इलेक्शन कॉल होगा तमाम लोग इसहाक भाई की सपोर्ट में खड़े होंगे। हमें पूरी उम्मीद है मैंने पिक्चर देखी थी हाजी जमील साहब के पास जी, तबाक पे भी है, तबाक पे भी है, तबाक पे नाश्ता करने गया था तो वहां पे तो इसहाक भाई इंशाल्लाह जीतने के बाद भी आप जो है वो 29 को पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह अगला विजिट जब होगा तो एज एंट्री इंशाल्लाह। ये साल भाई की पहचान है, बहुत प्यार वाले आदमी है, हम सबका बड़ा गहरा पुराना इनसे ताल्लुक है। साथ बैठे जनाब मोहतरम वकास गोदल साहब, जो गाहे बगाए उंगली करते रहते हैं। आपके तारुफ पे घबरा गए जो ऐसी बातों पे चाहते हैं। मंडी बाउल से बड़ी बात की सीधी साथ होगी। तो गोमदल उसी उस पर बड़ी बात भाई संबोधन बंदी कर जी, और वहाँ के जो पंजाबी है वो सराकी के काफी करीब है। तो वकास भाई जो है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर, इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। जिस एक बिजनेस से पहचाने जाते हैं वो है मनी ट्रांसफर का बिजनेस, गुंदल ब्रदर्स। मैं भी घबरा गया था, अल्फाजों का चुनाव देखना पड़ता है।
वजह शोहरत मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग है, पेशे के एतबार से मनी एक्सचेंज है। नहीं माशाल्लाह। और जिस ज़माने में अखबार जो है वो बड़े देख पढ़े भी जाते थे, मशहूर भी थे, तो उर्दू टाइम्स के नाम से अखबार जो है वो मेरे ख्याल में पहचान था पाकिस्तानी कम्युनिटी की, एक बड़े अरसे तक पहचान पायनियर्स था। तो जिस ज़माने में वकास भाई स्कूल में थे उस ज़माने में अखबार उरूज पे था। ऐसे ही वकास भाई ऐसी है। और उर्दू टाइम का जब नाम ले तो इन दोनों का जरूर नाम वही है। मैं भी आने वाला था। वसीम साहब, रिजवान साहब, हम तीनों इकट्ठे ही काम करते थे। अच्छी सीखा इन दोनों हाँ, से। वो खबर लाते थे कि तस्दीक करते थे, वो चाहते थे हम बांट देते थे। तो माशाल्लाह तो वकास भाई भी यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं माशाल्लाह। बड़ा अरसा इन्होंने पीछे पाकिस्तान में गुजारा, 1.5 साल पाकिस्तान मूव हुए, कुछ प्रॉपर्टी बिजनेसेस वहाँ उन्होंने किए, फिर जो है वो अब दोबारा कनाडा वापस आ गए हैं मुकम्मल। इन्होंने एक प्लॉट में भेजा था, उसका प्रॉफिट भी हुआ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ पिछले 2 साल का नीचे नीचे गई है पाकिस्तान में, यहाँ प्रॉफिट वाले बैठे हैं। देख ले। अब ये वो इस्लामाबाद सिर्फ वो शराय प्रॉफिट भी बता रहे। सर वो घर जो मैं था अच्छा मार्च 22 से फी सस्ता यार। वो तो कुछ नहीं नहीं होगा वापस। जल्दी हिदायत मिल गई। मतलब हम प्रोजेक्ट से तो फारिग हो गए थे जनवरी 23 में, ओके। फिर लेकिन रिकवरी होते हैं कुछ 6 महीने साल ज़्यादा पाकिस्तान में लग जाते हैं पैसे आते हैं। तो तो बाकी वो जो मनी ट्रांसफर का आपने जिक्र किया, पाशा साहब मेरे पार्टनर थे जब हमने काम स्टार्ट किया। अच्छा। बहुत कम लोगों को पता। वाह वाह। गैलेक्सी मनी एक्सचेंज का नाम आपने नहीं सुना होगा। सुना है सुना। गैलेक्सी जो पाकिस्तान में कराची में है, वो पाशा साहब आपके का ही मंदिर यहाँ पे project आने से पहले बहुत बड़ी अच्छा वाह। याद कई चीजें बस रही। नहीं उसके इनिशिएटर पाशा साहब। अच्छा माशाल्लाह। तो वकास भाई के सीने में जो है वो कई एक राज है। दफन है। हाँ, तो वो कभी कभी जब पैसों का मूड में मामला होते हैं है। तो थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं। उसके बाद जनाब राना तनवीर साहब, इनसे मेरी खुद मुलाकात जो है वो बाज़ाब्ता फैली हुई है। अच्छा। लाहौर में बल्कि ताबिश भाई पीटीआई के हवाले से भी कुछ जिक्र करे थे, इलेक्शन इन्होंने भी लड़ा, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं लाहौर से हूँ बेसिकली। मेरा नाम राना तनवीर है और मेरी मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ, मेडिटेक्स इंडस्ट्रीज के नाम से। प्लस कोई ये इंटरनेशनल इवेंट्स करता हूँ गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, स्पेशली साउथ कोरिया और जापान वगैरह। अच्छा माशाल्लाह। तो लास्ट ईयर बल्कि इसी साल में यहाँ पे भी किया था, अब दोबारा इंशाल्लाह करेंगे। प्रोफेशनल लॉयर भी 2-3 अच्छा वकील भी पेशे के बाद और लाहौर बेस्ड है। आते जाते रहते हैं, कल वापस जा रहे हैं लाहौर और आज जो है वो आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत से। उनके बराबर में जनाब बैठे हैं जनाब शाहिद मुगल साहब। पता नहीं मुगलों से इनका कितना ताल्लुक है, ये तो भी सच्चाई नहीं पता लग सकती। बहादुर शाह जफर से डायरेक्टर। अच्छा डायरेक्ट आप तो फिर लाहौर से? हाँ जी हाँ जी। लाहौर हालांकि से हमें लाहौर किले में भी जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। वाकई? लाहौर किले में जाने के लिए किले शाही किले। हाँ, क्योंकि अब वो तो सबको लेनी पड़ती है। हाँ, मुगलों को वो लेनी कहते हैं पड़ती है। मुगल हैं हम। वो लेनी पड़ती है। और दरअसल आप लोग नहीं जाते शाही किला? नहीं जाते हैं जाते के बाद मांग के। हाँ, तो नहीं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने विजिट किया वहाँ पे, तो मुझे एक बंदे ने ये बात बताई क्या? कि जो मुगल्स हैं वो यहाँ पे नहीं आते, वो कहते हैं हमारी तौहीन है, हम क्यों टिकट लेंगे, तो हमारा है। नहीं वो जस्ट जोक। अच्छा जो मैंने कहा शायद। तो शाहिद भाई का पेशे से के एतबार से तो ये ट्रकिंग बिजनेस से हैं। ओ माशाल्लाह लॉन्ग हॉल इनके। आपका फिर बैक ऑफिस तो पाकिस्तान में ही होगा? नहीं यहाँ पे फेडर्स के साथ है मेरा काम। अच्छा, एक तो ट्रैकिंग का पाकिस्तान में ट्रक डिस्पैचिंग का आजकल नहीं, बहुत हो रहा है ना। नहीं, वो वाला। एट पट्टो ये स्कूल वाला है। सारे गलत मैसेज भेज दे। तो शाहिद भाई की जो पहचान कम्युनिटी में वो इनके समाजी काम के हवाले से है। तो शाहिद भाई इनकी टीम का जो इनिशिएटिव है वो कैनेडियन मुस्लिम फ्रेंड्स के नाम से, तो इन्होंने जो है वो अपने पाकिस्तानियों को मोबिलाइज किया या लोकल खैर का काम करने के लिए भी, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो यहाँ पे किसी हॉस्पिटल के लिए डोनेशन हो, और साथ ही साथ पाकिस्तानियों को एंगेज किया पाकिस्तान में खैर का काम करने के लिए। तो वहाँ इन्होंने बना दिया पाकिस्तान मुस्लिम फ्रेंड्स। सो कैनेडियन मुस्लिम फ्रेंड्स, पाकिस्तान मुस्लिम फ्रेंड्स, वहाँ पे पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लग रहे हैं, माहाना राशन जो है वो भी तकसीम किया जा रहा है। तो वो सीना बसीना जो है वो ये काम कर रहे हैं। इनकी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी किसी वक्त अपना स्टेटस हासिल कर लेगी और फिर वो उसको थोड़ा सा काम को मजीद बढ़ाएंगे। तो ये शाहिद भाई की माशाल्लाह शहर के अंदर माशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो हमारे साथ बैठे जनाब शहरोज चौधरी साहब। इनसे पहले आपकी कोई मुलाकात है? इनसे मुलाकात है ना उस दिन बट कराई में। अच्छा बस इतनी ही है?
अच्छा ठीक उसके है। बाद इन्होंने मुझे इनवाइट किया वो इकरार भाई वाले इवेंट हाँ जी, हाँ जी। 3-4 मैंने शरोज भाई ने कोई ना कोई ऐसी हरकत की है कि उनको नाम जुबानी याद है। देखिए इनका जो यही है शेरोज हालांकि उधर मुलाकात हमारी भी हुई है वो याद नहीं कुछ किया वो असल में उनका हर घंटे बाद मैसेज आया मुझे जी आप खाने पे नहीं पहुंचे खाने के बाद आपका वॉलेट आपके पास ही था। मैं खाने पे गया ही नहीं अच्छा जा नहीं सका नाम को याद भाई शेरोज भाई की जो पहचान है जब बारी आती है पाकिस्तान के खुशबूदार और बासमती चावल की तो शेरोज भाई का चेहरा इनका ब्रांड याद इस बात आता का है। भी पता है पता जी। तो फिर अगली बार का बता देते अगर ये सब पता है नहीं वो नहीं बता तो। असल वजह ही शोहरत बता रहे थे। खैर एनीवेज तो ये खालिस पकवान बासमती का जो ब्रांड है इसको पाकिस्तान से अपने ही ब्रांड को लेके आया यहाँ पे जमाया वॉलमार्ट बड़े बड़े स्टोरों में इनका चावल बिकता है देख के खुशी होती है माशाल्लाह। लेकिन शेरोज भाई ने असल जो फेम हासिल किया वो 2 साल पहले जब हम कुछ दोस्तों ने मिलकर बसंत मेला किया ताबिश मैं अहमद गुरेजा ताहिर और ये भी साथ शामिल हुए जब सवाल खड़ा हुआ कि चावल के कंटेनरों में क्या स्मगल हो गया है पतंगे इन्होंने इंपोर्ट की थी माशाल्लाह पूरा ठेका लिया था लेकिन जो हमारे कुछ है नाराज लोग जो नाराज ही रहते हैं हमेशा तो उन्होंने ये एतराज उठाया कि चावलों की स्किट के अंदर तौसीफ साहब जो है वो पतंगे आ रही है स्मगल हो उस दिन शहर को पता चला कि असल तरीका वारदात चावल के डब्बों में क्या क्या चीजें आ रही नहीं ये कि शेरोज भाई दोस्तों के दोस्त है शेरोज भाई से आप कुछ कह दें किसी काम का कह दें प्यार मोहब्बत की बात शेरोज भाई जनाब आपके साथ है माशाल्लाह ये नात बहुत अच्छी पड़ती है ये इनकी तारीफ है और जुल्फ भी बड़ी रखी है ये शौक कहते हैं नकल के लिए अकल की पाशा साहब नहीं, मेरा पॉज करें। 2 मेहमान आए 2 मेहमान आए आपके लिए खुसूसी तौर पे खुसूसी तौर पे ई कॉमर्स के हवाले से तो माइक आपके पास है। हाँ कुछ सवाल करते पाशा साहब का बहुत वैसा फिर अभी हाँ पॉज कर दें कैंसिल कर दें कैंसिल मैंने निकलना मैं इनका तारुफ सुनना चाहता आपने निकलना मैं शादी अच्छा आपने जाना रिजवान पाशा साहब का तारुफ कहाँ से शुरू करें वहीं से शुरू करें रिजवान भाई को मेरा ख्याल है जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी न किसी हवाले से बहुत पुराना जानते हैं अच्छा मैं भी इनको 3-4 साल पुराना जानता हूँ अच्छा हमारा यानी फोन पे मुलाकात आज हुई है अच्छा फोन पे राब्ता था ये इनके कमेंट्स जमाना जाहिलियत में भी मुझे आया करते आए आए कोई गलत बात नहीं की नहीं जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट थे उस वक्त से कमेंट बड़ी मोहब्बत रखते हैं ये कल मुझे बता रहे थे अच्छा सुभान कि पाशा भाई ने फेसबुक के जरिए आपने इनके साथ एक्टिव रब्ता रखा अच्छा मैं जब सनी भाई आए थे तो काफी हमने बड़ा किया था पीछे अब समर होता तो इंशाल्लाह फिर वो करते हैं इंशाल्लाह जी। तो रिजवान भाई जो है वो इनसे अक्सर मुलाकात होती है कराची तारिक रोड पे क्योंकि पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में बाजार में ऐसे ही टकरा जाते हैं। एक दिन मैं तारिक रोड पे बैठा हुआ था किसी दुकान पे बेगम के साथ कपड़ा शपड़ा ले रहे थे ना तो कोई खातून बैठी थी एक साहब बैठे हुए थे तो कपड़े की वो कह रही हम आपको जानते हैं। मैंने कहा पता नहीं कैसे जानते यहाँ कैसे जानते हो मैं तो वहां से आया हूँ। तो वो निकले कौन थे वो ब्रदर इन लॉ थे इनके ब्रदर इन लॉ थे रिजवान पाशा। तस्वीर देखिए आपकी तस्वीर देख के इन्होंने कहीं भी जो है खैर एनीवेज तो रिजवान भाई की जो पहचान शहर में है वो कोई भी रियल्टर हो किसी का भी प्रिंटिंग का कोई भी नीड हो कोई भी काम हो तो क्विक प्रिंटिंग के नाम से ये रिजवान भाई की और ये इसको ओन करते हैं यानी इस पहचान को ग्लैडली वो ओन करते हैं। जबकि इनके और बहुत सारे बिजनेसेस हैं माशाल्लाह रियल एस्टेट में है कुछ और इनके काम है अमेज़न पता नहीं क्या क्या है लेकिन रिजवान भाई आज भी कहते हैं कि यार आई टेक गुड प्राइड इन माय प्रिंटिंग बिजनेस। तो क्विक प्रिंटिंग के नाम से इनका काम है। कॉलम निगार भी है कॉलम निगार ये हाँ ये तो वही है लिख रहे हैं आज भी जी 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 सोशल प्रोग्राम भी कराते हैं। ये बहुत पुरानी बात है 89 90 जी जी आजकल 91 से वाह वाह कॉलम निगार 91 में तो जाहिर एक्सप्रेस नहीं था तो जंग था तो बहरहाल अब जो है एक्सप्रेस में वाह जी जी रिजवान भाई को आप काम भेजें प्रिंटिंग का आपको इनवॉइस ठक करके आएंगे। अब हमने वर्क ऑर्डर का सिस्टम कर दिया है कि इनवॉइस से भी पहले तो काम आया और वर्क ऑर्डर जी जी बिल्कुल। और दूसरा जब उन्होंने खूबसूरत माशाल्लाह घर बनाया लैंड को रहना नसीब फरमाए समर टाइम में आप आए तो पीछे जो है बाहर ही माशाल्लाह बतदरीज 500 बंदा नीचे जाते जाए नीचे नहर बह रही है। 14 अगस्त को हमने प्रोग्राम किया था तो बदर साहब ने बड़ा अच्छा टाइटल दिया था जी 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 जय झंडा कुछ अवामी कॉन्सुलेट जनरल जब वहाँ काम ना हो किया होगा। लेकिन इनका दूसरा प्यार है कि माशाल्लाह सबको अपने घर बुलाते हैं फैमिली भाभी बच्चे सारे माशाल्लाह बिलीव करते हैं लोगों को घर बुलाने में
खिलाने में पिलाने में माशाल्लाह, एक दूसरे के साथ कम्युनिटी को जोड़ के रखने में, ये रिजवान भाई की पहचान है माशाल्लाह, इनकी वालिदैन की तरबियत है। रिजवान भाई लव यू जनाब। और जो नहीं डिनर कर रहे हैं उनको रेंज चेक प्लीज। हाँ जी, वो सुना अपने जी यूसुफ साहब बताएं जी। जी यूसुफ भट्टी का है मेरा नाम। मैं भी 8-10 साल से हूँ यहाँ पे कनाडा में, बेसिकली मुल्तान से हूँ। और बहुत करीब आ गई भट्टी भी और मुल्तान से भी। मुल्तान तो है। तो यहाँ पर बस मिसागा आए थे, तो यहाँ से कुछ यानी थोड़ा बहुत काम किया है कम्युनिटी के लिए, पर ज़्यादा नहीं। अब मैं कैम्ब्रिज में होता हूँ, मेरी वाइफ है ये, तो हमारा एक छोटा सा कुछ अमेज़ॉन का सेटअप है, सलीम भाई के साथ शुरू किया था। और फिर एक थोड़ी सी प्रिंट शॉप है छोटी सी कैम्ब्रिज में। तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों और काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए वहाँ पे वाटरलू रीजन और कैम्ब्रिज रीजन में। 20 की एक है। अरे भाई 60 की 3। अब मुझे आज लाने में इनका हाथ है क्योंकि इन्होंने कहा मैंने हाफिज भाई से मिलना है। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सबको। काफ़ी फेसेस हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, इमरान भाई को, वकास भाई को, यहाँ से अरशद भट्टी साहब को, बदर मुनीर साहब को, फिरोज भाई को, और आपको बाय फेस जानती हूँ लेकिन ज़्यादा मेमोरी में नहीं है। बेसिकली हम ना 2000 ये सब जब भी इंट्रोडक्शन कराते हैं ना, ये हमेशा सिंपल टू द पॉइंट, स्ट्रगलिंग फेस एंड दिस एंड दैट, एंड मैं सोचती हूँ जो इतने साल की मेहनत है अब तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। 2016 में हम यहाँ आए थे और आते ही कुछ समझ नहीं आई, वो इतनी खुशी थी, वॉलंटियर वर्क, शेरोज भाई का ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, कुछ समझ नहीं आ रही थी करना क्या। लेकिन एक ना विजन लेके आए थे बिजनेस करना, और वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। हिफ्जा के इलेक्शन में हमने हिफ्जा को बहुत सपोर्ट किया और आपको मुझे याद आ गया। आप वहाँ पे It's all good. Musa. Sir, वो सही वैसा ही नहीं और वो सही नहीं है. We're not enemies. It was good experience. इन सबके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। फिर 2020 में हम कैम्ब्रिज मूव हो गए। ई कॉमर्स हमने 2019 में स्टार्ट किया और माशाल्लाह हमारी बैकबोन ई कॉमर्स बन गया और हमने वहाँ से ग्रो किया। और एक चीज़ कहते हुए आई डोंट नो कि कहना चाहिए कि नहीं, बट आई फील प्राउड समटाइम्स कि कोई फैमिली सिस्टम नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। पहले हमने कम्युनिटी में आए, उनको समझा, हर तरह की चीज़ देखी, पॉलिटिक्स भी देखी, सपोर्ट सिस्टम भी देखा, क्रिटिसिज्म भी देखा, प्यार भी देखा। उस सब से एक ना माइंडसेट बन गया कि क्या करना चाहिए। एंड देन माशाल्लाह 2023 में माशाल्लाह 1 मिलियन की सेल को भी क्रॉस किया माशाल्लाह। फिर अमेज़न से फोकस किया। वो कहते हैं ना, जब कुछ जिसका आप बहुत पैशनेटली वेट करते हैं, जब वो ड्रीम हो जाए तो फिर थोड़ी कदर कम हो जाती है। तो फिर मेरा फोकस, टू बी ऑनेस्ट, मैं इनिशिएटिव लेती हूँ तो देन मार्केट में हम लोग 2 ईयर्स से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब शॉप बोलते हैं, पर मैं कहती हूँ नहीं, इसको एक अच्छे लेवल की कंपनी बनाना। और कैम्ब्रिज में हम रहते हैं, वहीं हमारी ऑफिस है और माशाल्लाह वी आर डूइंग अवैस भाई, अब हाफिज साहब का भी तारुफ करवा दें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी पाशा भाई को, आई वांट से थैंक यू टू हिम, क्योंकि हम डायरेक्ट इनके गेस्ट नहीं हैं। और मैं जब आई तो मैं एकदम अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन इन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। तो सीफ जी ने हमें इनवाइट किया और क्योंकि मैं आपसे मिलना चाह रही थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की और रिस्पेक्ट आई फील सबकी तरफ से रिस्पेक्ट मिली है। और जो मैं आती अनकंफर्टेबल, आई एम फीलिंग सो गुड माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है 2025 बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए, अच्छा विद पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिव वाइब्स। और जो मैं सोच रही थी ना 2024 इज लाइक थोड़ा डाउन अप डाउन, वो कहते हैं जिगजैग,
अब मुझे लगता है आप सबसे मिलकर जो मुझे एनर्जी वाइब्स आ रही है ना 2025 स्मूथ रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मैंने मच। भी यहाँ पे आके ये चीज नोट की है कि कम्युनिटी यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट है और बड़े आपस में दूसरे साथ मिलजुल के। बाकी यूके में मैंने ये चीज देखी थी, यूरोप में मुझे नहीं नजर आई होगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ वहाँ पे। इंडिविजुअली तो बहुत लोग मिले, बहुत अच्छे, लेकिन इस तरह जो गेट टुगेदर्स थे ना वो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह। कभी समय में आइएगा, आप देखिएगा मेला होगा यहाँ पे सब इंशाल्लाह। लंबे अरसे के लिए देर अच्छा, 2 लोगों का तारुफ रह गया। RIS के आना था। RIS तो क्योंकि 3 दिसंबर में आपको बाकी हम ऊपर चल के भी कर सकते हैं। 2 लोगों का तारुफ रह गया, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 2 में से एक का तो हो जाएगा। जी जी बदर वली चौधरी साहब की तशरीफ फरमाने का तारुफ भी रह गया। हाफिज साहब का भी जो है वो आधा रह गया। बाकी लोगों को पता है हाफिज साहब से मिलने आए। बदर वली चौधरी साहब जनाब माशाल्लाह कहाँ से शुरू करें, माशाल्लाह आखिर से शुरू करते हैं। बदर वली साहब माशाल्लाह भी इस वक्त जो है वो कनाडा वन टीवी के फाउंडर CEO माशाल्लाह, बड़ा नाम कनाडा वन टीवी ने बना रहा है। और अखबार पाकिस्तान, जब अखबार अपने उरूज पर थे तो उन उरूज के अखबारों में अखबार पाकिस्तान के जिसके बदर साहब जो है वो एडिटर इन चीफ, और पाकिस्तान से इनका प्रोफेशन ही जर्नलिज्म रहा। जियो के साथ मुंसलिक रहे, उस ज़माने में भी जंग के साथ भी मुंसलिक रहे, और आज भी जो है वो जियो न्यूज़ को कनाडा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं बदर भाई। और दीगर अभी जो हाल में इन्होंने खास जो है वो इनकी पहचान बनी, वो पहचान इनकी बनी बदर भाई की, कि जब बदर भाई ने यहाँ के लोगों को वो मौका फराहम किया कि पाकिस्तान के ऐसे बड़े बड़े नाम कि जिनको सिर्फ आप टीवी स्क्रीन के जरिए ही देख सकते थे, उनसे इन्होंने मिलवाने का काम शुरू किया, जिसमें सरे फहरिस्त जनाब अनवर मकसूद साहब कि जो अभी चंद महीने पहले जब कनाडा आए तो जो 1500 लोगों का जो मजमा था, सिर्फ टोरंटो की बात हो रही है, दीगर और शहरों में भी इवेंट्स हुए, तो लोगों को पता लगा कि जी बदर मुनीर शाह साहब की शख्सियत क्या शख्सियत है, किन कामों से ये मुंसलिक हैं। उसी के बाद फिर जनाब कासिम अली शाह साहब, और ये सिलसिला जो है वो मेरे ख्याल इन शख्सियात का जारी रहेगा। और इसी के साथ साथ बदर भाई ने माशाल्लाह रियल स्टेट से तो उनका ताल्लुक है, एज ए रियल्टर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह अब जो है वो ये रेस्टोरेंट लाउंजेस, आपने वो इथरियल उस दिन गए थे आप साथ थे? जी गए थे ना, 2-3 दफा गया हूँ। इथरियल गए, फिर सीलियो है, सीलियो आपको नहीं मौका मिला देखने का? सीलियो लाउंज, हाँ, तो सीलियो की भी नई ओपनिंग हुई, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। वॉन सिटी में सीलियो लाउंज की ओपनिंग हुई है। बर्लिंगटन वाला मैं जाके नहीं देख सका, लेकिन QW से गाड़ी चलाते हुए जरूर देखा है। सीलियो लेगा, हाँ सलाम अर्ज किया है, बस रजाई चढ़ाने रह गई सर्दियों में। तो माशाल्लाह ये बदर भाई ने जो है वो नई डायमेंशन पे काम किया और लोगों को तवज्जो दिलाई कि नॉर्म को तोड़ा जा सकता है, कि कोई शख्स भी किसी वक्त भी किसी काम के बारे में हिम्मत करे तो किसी के साथ मिलके, किसी की मेंटरशिप में, किसी के मशवरे से आगे बढ़ने की हिम्मत करना चाहे तो कर सकता है। मतलब वही हमारा को आपको माशाल्लाह। तो ये तमाम लोग मुकम्मल हुए। जनाब हाफिज अहमद साहब, इनको मैं खुद थोड़ा सा जानता हूँ, और जितना मैंने इकरार भाई के मुंह से सुना, वो ज़हनशी करने की कोशिश की, वही जो मुझे याद है वो आपके सामने बयान कर देता हूँ। इकरार भाई के अल्फाज ये थे कि माशाल्लाह खुदा तस बिल्कुल सीधे आदमी हैं हाफिज अहमद साहब माशाल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ी तरक्की से नवाजा। बहुत सारे लोग इनको एज ए यूट्यूबर जानते हैं, कि आपने हाफिज साहब को देखा होगा कि मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ करते हैं अपने मुनफरिद अंदाज के अंदर, सादा मिजाज में, सादे अंदाज में, और शायद यही अदा लोगों को भाती है, पसंद आती है। तो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है वो फेसबुक, यूट्यूब के जरिए जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह का करम है और बहुत खुश है कि हाफिज साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। RIS की दावत पे मीट एंड ग्रीट इवेंट्स के सिलसिले में यहाँ पे तशरीफ लाए थे। 8-10 दिन का टाइम था, तो इन्होंने अपने आप को महदूद नहीं रखा। इन्होंने अपने आप को जो है वो जो दोस्त मिलते गए, नए लोग मिलते गए, अपने आप को इन्होंने ओपन किया, और आज यही वजह है कि आज मेरे और आपके सामने बैठे, वरना ये किसी होटल के कमरे में या किसी और हाई प्रोफाइल जगह बैठे होते। लेकिन आपके साथ लगा जी अवाम में ही जो है वो नुमाइंदा अच्छा लगता है। और दूसरा मुझे कल पता लगा जब इनके साथ बैठा था कि ये रिजवान भाई की दावत है, तो हाफिज साहब की दूसरी पहचान है वो अमेजोन के मेंटर की भी है, बिजनेस ओनर की भी है, इनकी अपनी शॉप्स भी हैं अमेजोन के ऊपर, लेकिन लोगों को गाइड भी करते हैं कि अमेजोन के बिजनेस को कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखते हुए अपने आप को नुकसान से बचाना है, और इस कारोबार में कामयाबी के साथ आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो हाफिज साहब की ये एक एकेडमिक पहचान मैं कहूँगा बिजनेस के एतबार से,
लेकिन आम आवाम इनको हाफिज साहब को माइक और कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने एक शख्स के तौर पे पहचान की। हाफिज साहब आपको एक मरतबा फिर कनाडा में वेलकम करते हैं। थोड़ा सा आपका खास तौर पे बहुत शुक्रिया, आपने सब दोस्तों से मिलने का मौका फराहम किया हमें, और खुद आप कैमरे के पीछे चले गए। इसी तरह होना चाहिए। कुछ थोड़ा सा ई कॉमर्स के हवाले से कुछ बता दें कि जी पाकिस्तान इस वक्त तो सब ऊपर बैठ के फिर हम करते हैं बाकी अच्छा सिर्फ 1-2 मिनट बात करते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, चलिए आप रिकॉर्डिंग करें 2 मिनट के लिए सिर्फ है। चले चले ठीक ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, कोई चले ऊपर कल कर लेंगे वो जो कल ठीक है, कल वाला है। मैं बात कर रहा हूँ। नहीं मैं तो